तो माइनक्राफ्ट का नया अपडेट पेल बायोम आ चुका है, लेकिन मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया इसको, तो इसीलिए मैं आज सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन अ पेल बायोम ओनली वर्ल्ड। और ये बायोम काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि रात में यहाँ पे नया मॉब क्रीकिंग तो स्पॉन होता ही है, साथ में ढेर सारे मॉब्स भी स्पॉन होते हैं। और साथ ही में इस वर्ल्ड में ना ही मेरे को कोई एनिमल और ना ही कोई स्ट्रक्चर मिलने वाला है। और 100 डेज सरवाइव करने के साथ साथ मेरे को पहले तो एक डायमंड का आर्मर बना के मेस को एक्वायर करना है और फिर मेरे को एंड में जाके एंडर ड्रैगन और विदर को डिफीट करना है। तो वीडियो को शुरू करते। ओके, तो वर्ल्ड में मैं स्पॉन हो चुका हूँ और मेरा शेडर ऑफ है, पता नहीं कैसे। लेकिन भाई साहब इस जंगल को देखो, कितना खतरनाक लग रहा है देखने में। और तुम लोगों ने नोटिस किया आसपास का पूरा कलर कैसा चेंज हो चुका है। रुक जाओ, एक बार शेडर चेंज करके देखता। आई गेस शेडर चेंज करने से थोड़ा देखने में और भी अच्छा लगेगा। ओ भाई, ये शेडर चेंज करने से और भी खतरनाक दिखने में लग रहा है ये बायोम। और जंगल का अंदर का एरिया देखो, आगे देखने से पता ही नहीं चल रहा है सामने क्या है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं लकड़ियां कलेक्ट करने लग जाता हूँ क्योंकि मेरे को भी थोड़े से आर्मर टूल्स बनाना है, नहीं तो रात में वो क्रीकिंग हमला कर देगा तो मैं थोड़ा प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। तो लकड़ी का एक पिकैक्स बना के मैं नीचे आके थोड़े से स्टोन कलेक्ट करने लग जाता हूँ क्योंकि मेरे को एक ही बारी में स्टोन के टूल्स बनाना है। तो थोड़े से स्टोन कलेक्ट हो जाने के बाद मैं उससे थोड़े से स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ सबसे पहले। और साथ ही में मैं एक फर्नेस भी बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को टॉर्चेस भी बनाना था, इसलिए थोड़े से लॉक्स कलेक्ट करके इनको मैं फर्नेस में डाल लेता हूँ चारकोल बनने के लिए। ओके, तो थोड़े से टॉर्चेस आ चुका है, अभी ये सारा सामान लेके निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ का काम हो चुका है, लेकिन अभी मैं जाऊँ किस तरफ? ओह, वहाँ पे एक रूइन पोर्टल है, मेरे को उस तरफ जाके देखना चाहिए। चेस्ट से शायद कुछ लूट मिल सकता है मेरे को। तो इस रूइन पोर्टल के चेस्ट से मेरे को ढेर सारे बस आयरन के इंगट मिले। यार मैंने सोचा था कम से कम थोड़े से गोल्डन कैरेट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। और बाय द वे तुम लोगों ने दो चीज नोटिस किया है, इस स्काई का कलर तो चेंज हुआ ही है, साथ में इस पानी का कलर भी चेंज हो चुका है। और साथ ही में इस पानी में ना ही कोई मछली है और ना ही कोई सिपरैक है, तो पानी से खाना जुगाड़ करने का थॉट्स तो छोड़ ही दो। यार मेरे को बस टेंशन हो रहा है खाना कैसे जुगाड़ करूँ। एनिमल भी स्पॉन नहीं होता, ट्री से भी खाना नहीं मिल सकता और पानी में फिश भी स्पॉन नहीं होता। और ज़ॉम्बीज को मार के रॉटन फ्लेश मिल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ स्केलेटन और क्रीपर, स्पाइडर सारे सब कुछ स्पॉन हो जाते हैं, तो उनको मार के खाना जुगाड़ करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। पता नहीं क्या होगा, अभी फिलहाल देखते। नाइस, इसी का तो इंतजार था। चलो कोई नहीं, थोड़े से कोल तो मिल गया मेरे को। यार वैसे ही खाना मिल नहीं रहा मेरे को और ऊपर से इतना सारा हेल्थ चला गया। ओके, तो रात हो चुका है, अभी क्रीकिंग कभी भी स्पॉन हो सकता है। ओ स्पॉन हो गया शायद। ओ भाई ऐसे कौन खड़ा होता है? अभी हिट करते। ओ, इसका हार्ट इस पेड़ में है, लेकिन प्रॉब्लम है मैं घूम नहीं सकता, नहीं तो ये पीछे से मारने लग जाएगा। यार ये बहुत ज्यादा क्लोज आ रहा है, मैं जैसे ही मुंह घुमा रहा हूँ ये क्लोज आ जाता है। ओके कोई नहीं, मैंने भी यूट्यूब में एक ट्यूटोरियल देख के आया था कैसे क्रीकिंग को रोकना है। तो इसके पैर के 2 डट को बस हटा दो, उसके बाद ये हिल नहीं सकता। चीटिंग करता है तू। ओके, तो अभी ये हिल नहीं पा रहा, तो इसका हार्ट को निकालते इस ट्री से। और ये रहा, इसका हार्ट ग्लो कर रहा है और तोड़ने पे कैसा अजीब सा साउंड भी कर रहा है, देखो। तो ये क्रीकिंग तो मर जाता है, लेकिन रात में इतने ज्यादा मॉब स्पॉन हो रहे थे कि मैं ट्रीज के ऊपर आ जाता हूँ। और थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा चेक करने के लिए नीचे की ओर आता हूँ और तभी देखता हूँ 2 क्रीकिंग मेरे सामने स्पॉन हो चुका था। और इनको मेरे को पास में बुला के चेक करना था कौन से ट्रीज में इनका हार्ट है, इसलिए मैं इनके साथ हाइड एंड सीक खेलने लग गया। ओके, तो तेरा हार्ट। ओ भाई इतना दूर मैं जा नहीं पाऊंगा, 2 क्रीकिंग है, मेरे को मार देंगे ये लोग। यार माइनक्राफ्ट वालों, एक क्रीकिंग एक टाइम में स्पॉन कराओ ना, 2-3 एक साथ में स्पॉन करा दे रहे हो तुम लोग। तो अभी मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, वो है पानी की तरफ मुंह करके। तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ और सामने मेरे को एक छोटा सा आइलैंड दिख जाता है। और इस आइलैंड के करीब आने के बाद मेरे को पता चला इस आइलैंड में कोई भी क्रीकिंग अभी तक स्पॉन नहीं हुआ, लेकिन ढेर सारे मेरे को ज़ॉम्बीज दिख रहे थे जिनको मार के मैं थोड़ा सा रॉटन फ्लेश कलेक्ट कर सकता हूँ, जिसकी मेरे को काफी ज्यादा जरूरत है। हेल्थ बार देख के ही पता चल रहा है। फाइनली खाना मिला। और इन ज़ॉम्बीज को मारने के टाइम अचानक से एक स्केलेटन हमला कर देता है और इस स्केलेटन से मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था। तो सुबह तक मैंने काफी सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया था और सुबह हो जाने के बाद जितने भी ज़ॉम्बीज बाकी थे इस आइलैंड में, मैं एक एक करके इनको भी मारने लग जाता हूँ। ओके, थोड़ा सा इनको करीब में आने देते फिर मारता मैं इनको। अबे क्रीपर ना फट जाए। ओके, फट गया। ओके, ये दोनों ज़ॉम्बीज बोर्ड में बैठ चुका है, बस मेरे को इसको निपटाना है। यार मैंने सोचा था आइलैंड के अंदर सारे ज़ॉम्बीज क्रीपर मर चुका है, लेकिन अभी भी काफी सारे क्रीपर
ओके बच गया मैं। तो आइलैंड से सारे मॉब्स को हटाना हो चुका है। अभी मेरे को इस आइलैंड को पूरा लकड़ियों से क्लियर कर देना है, तो इन लकड़ियों को कलेक्ट करने में लग जाता हूँ। ओह बारिश भी शुरू हो चुका है। मैं थोड़े से टॉर्चेस लगा देता, नहीं तो पता चला मॉब स्पॉन होना शुरू हो जाए सुबह में। तो फिर मैं वापस से बाकी के लकड़ियाँ कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो मैं लकड़ियाँ कलेक्ट कर रहा था और ये चीज देखो, फिर से एक क्रीकिंग स्पॉन हो चुका है। यार मैंने सोचा था ये स्पॉन नहीं होगा क्योंकि जंगल को काट के हाफ कर दिया है, इतने सारे टॉर्चेस लगा के रखा हूँ, फिर भी ये स्पॉन हो गया। चलो कोई नहीं, इसको अभी मैं ओ भाई साहब ये कहाँ से आ गया भाई, दो क्रीकिंग कहाँ से आ गया, एक ही तो था। ओके चलो मैं एक काम करता, पहले इनको थोड़ा दूर दूर में कर देता, दोनों को अलग कर देता। देखो कैसे आ रहा है दौड़ दौड़ के। ओके तो अभी मैं इसको डट के अंदर फिर से ब्लॉक कर देता। बस यही ट्रिक की वजह से मैं बच जा रहा हूँ, नहीं तो अभी तक मेरा जग में सब कहेंगे मर गया। ओके तो इसका हार्ट किसी अंदर वाले ट्री में है और दूसरे वाले क्रीकिंग को जाके देखते। ओ ये तो ऑलरेडी फंस के बैठा हुआ है, इसको और क्या बोलूं। ओके तो अभी मैं इन दोनों क्रीकिंग का हार्ट को तोड़ देता एक एक करके। ओके तो दोनों क्रीकिंग डिस्पॉन हो चुका है और मैं फिर से लग जाता हूँ लकड़ियों को कलेक्ट करने के लिए। ओके तो मेरा इस आइलैंड से सारे लकड़ियों को कलेक्ट करना हो चुका है और अभी जाके मेरे को रियलाइज हुआ खाना जुगाड़ करने के लिए मैं तो ग्रास ब्लॉक से सीड्स कलेक्ट कर सकता हूँ, जिससे मैं व्हीट क्राफ्ट करके ब्रेड बना सकता हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़े से सीड्स कलेक्ट कर लेता हूँ। यार मैंने लिटरली सोच के बैठा था इस वर्ल्ड में हम लोगों को सीड्स भी नहीं मिलता शायद ग्रास से। तो फिर मैं थोड़े से चेस्ट क्राफ्ट कर लेता हूँ और सारे सामानों को चेस्ट के अंदर रख देता हूँ फिलहाल के लिए। और साथ में एक हो बना के जितने भी सीड्स मैंने कलेक्ट किए थे उनको मैं यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ। तो मेरे सीड्स को प्लांट करना हो चुका है और अभी मेरे को सारे रॉटन फ्लेश से मुक्ति मिल सकता है। और क्योंकि मेरा हंगर बार लो है इसलिए व्हीट ग्रो होने तक मैं वेट करता हूँ। ओके तो इस टाइम तक मेरे व्हीट्स ग्रो हो चुके थे, तो इनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और इन व्हीट्स से मैं थोड़े से ब्रेड क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओह फाइनली अभी मैं थोड़ा सा ढंग का खाना भी खा पाऊंगा। तो अभी मेरे को इस वर्ल्ड में एक एक्सपी फार्म बनाना है क्योंकि वहाँ से मेरे को सारे टाइप के लूट मिल सकता है। और एक्सपी फार्म बनाने के लिए मेरे पास इनफ लकड़ियाँ है पेल बायोम का, और उससे ही मैं एक्सपी फार्म को बनाने का सोच रहा था, लेकिन थोड़े से कॉबलस्टोन भी कलेक्ट कर लेते। और साथ में मेरे को ढेर सारा आयरन भी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात है इस वर्ल्ड में अभी तक मेरे को एक भी केव नहीं दिखा। और चलते चलते मेरे को यहाँ पे एक लावा पूल मिल जाता है, लेकिन दुख की बात है मेरे पास आयरन ही नहीं है जिससे मैं इस लावा पूल से लावा कलेक्ट कर पाऊँ। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसके कोऑर्डिनेट्स रख देता हूँ जिससे बाद में आके मैं कलेक्ट कर पाऊँ। और फिर काफी देर तक चलने के बाद फाइनली मेरे को इस वाले केव से काफी सारा आयरन मिल चुका था, तो इनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास थोड़े बहुत आयरन आ चुका था और इन आयरन्स को लेके मैं उस लावा पूल की ओर वापस से चला आता हूँ। लेकिन वापस आके देखता हूँ इस लावा पूल के चारों तरफ आग लग चुका था। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अपने आयरन्स को कुक होने के लिए एक फर्नेस बना के उसके अंदर डाल देता हूँ। बस मेरे 3 आयरन जैसे तैसे जल्दी से कुक हो जाए। ओके हो गया। जल्दी से बकेट बना के लावा कलेक्ट कर लेता मैं। ओके लावा लेना हो चुका है, अभी जल्दी से इनको लेके मैं निकल जाता, बस क्रीकिंग ना स्पॉन हो जाए। मेरे पास आर्मर नहीं है, बस इसी बात का टेंशन है। ओ भाई स्पॉन हो गया। ओ पीछे ही है मेरे, जल्दी से निकलते यहाँ से। एक बार बस जैसे तैसे पानी में गिर जाऊं मैं, फिर ये पीछे नहीं आ पाएगा। ओके अभी ये पीछे नहीं आने वाला। और वापस आने के बाद सबसे पहले मैं एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने लग जाता हूँ। ओके तो मेरा ये कॉबलस्टोन जनरेटर बनके रेडी हो चुका है और मैं अभी थोड़ी देर तक स्टोन कलेक्ट करने वाला हूँ। और थोड़ी देर तक स्टोन कलेक्ट करने के बाद रात में अचानक से ये वुडन तस्तरी मेरे ऊपर हमला कर देता है। यार ये तो सच बात है, मैं काफी दिन हो चुका हूँ इस चैलेंज में, अभी तक सोया नहीं था। ओके बस इसको मारना है अभी। ओके तो ये लास्ट शॉट है बस। तो फैंटम्स को मारने के बाद मेरा खाना खत्म हो चुका था, इसलिए मैं थोड़े से व्हीट कलेक्ट कर लेता हूँ और उन व्हीट से मैं थोड़े से ब्रेड बना लेता हूँ। और फिर मैं एक एक्सपी फार्म बनाने के लिए लग जाता हूँ और उसके लिए मैं थोड़े से चेस्ट, हॉपर और ट्रैपडोर बना लेता हूँ एक बार में। ओके तो मैं अपने एक्सपी फार्म को इधर बनाने का सोच रहा हूँ, तो अभी मैं बनाना शुरू करता।
तो मेरा एक एक्सपी फार्म बनके रेडी हो चुका था और मॉब भी स्पॉन होना शुरू हो गए थे, तो मैं इनको थोड़ा सा मार लेता हूँ। और इन मॉब्स को मार के मेरे को एक लेदर का जूता, गोल्ड का पैंट और एक कैरेट मिल गया था। और आज रात मेरे को फिर से फैंटम के साथ डांस नहीं करना, इसलिए मैं एक बेड क्राफ्ट कर लूंगा। और ये सारा एक्सपी आया कहाँ से? तो थोड़ा सा वूल बना के मैं एक बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ और उसी के बाद अबे ये कैसे हो गया? मतलब इतना सारा जगह है आसपास में, लेकिन मेरे ऊपर आके ही गिरना है इस लाइटिंग को। ओके, तो अभी मेरे को माइनिंग करने जाना है और मॉब भी काफी कम स्पॉन हो रहे थे इस एक्सपी फार्म में। तो मेरे ख्याल से इस एक्सपी फार्म के नीचे एक बड़ा सा केव होगा जहाँ पे काफी सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे, इसलिए मैं रिप्ले मोड से एक बार देख लेता। ओके, तो ये मैं हूँ और इसके नीचे इसके नीचे तो एक माइन शाफ्ट भी है। और मेरे ख्याल से इस केव की वजह से मेरे एक्सपी फार्म में कम मॉब स्पॉन हो रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पे जाके थोड़े से टॉर्चेस डालना पड़ेगा। तो अभी मैं नीचे माइनिंग करने जा ही रहा हूँ, तो एक आयरन का पिकेक्स बना लेता हूँ, थोड़े से डायमंड्स भी कलेक्ट कर लूंगा। ओके, तो अभी मैं इधर से नीचे जाता जिससे वो केव मेरा सीधा सीधा पड़ेगा। तो नीचे आने के बाद मैं देखता हूँ क्यों मेरे एक्सपी फार्म में कम मॉब स्पॉन हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सारे मॉब स्पॉन होके बैठे हुए हैं। अभी इनको मैं पहले मार देता। ओके, तो सारे मॉब्स को मारना हो चुका है, अभी नीचे की ओर चलते। अबे तू क्या देख रहा है, तू भी मरेगा। तो नीचे आने के बाद मैं थोड़े से डायमंड्स कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, तो इस केव में मैंने काफी सारे टॉर्चेस लगा दिया था और फिर मेरे को आयरन मिलना शुरू हो गया था, तो थोड़े से आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो इन आयरन्स को मैंने एक फर्नेस बना के कुक होने के लिए डाल दिया, क्योंकि मेरे को एक आयरन का आर्मर बनाना है। ऑब्वियसली माइन शाफ्ट में जाऊंगा तो ढेर सारे मॉब्स के साथ फाइट करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो आयरन के आर्मर को बनाने के बाद मैं उसको पहन लेता हूँ और उसके बाद मैं थोड़े से आयरन के टूल्स भी बनाने लग जाता हूँ। तो सारा सामान बनाना हो चुका है, अभी चलते हैं उस माइन शाफ्ट की ओर। तो माइन शाफ्ट में मैं आ चुका था और आते ना आते मेरे को काफी सारा गोल्ड और स्पाइडर स्ट्रिंग मिल गया था। और फिर मेरे को एक माइन शाफ्ट चेस्ट से काफी सारा रेल, आयरन और एक नेम टैग मिल गया था, ये काफी काम का चीज है। और फिर मेरे को एक दूसरा माइन का चेस्ट मिल गया जिसके अंदर तो आयरन था, लेकिन नीचे में ये डायमंड छुपा के बैठा है। और फिर मैं माइन शाफ्ट में घूम घूम के सारे मॉब्स को मार रहा था और जितने भी डायमंड्स मेरे को दिख रहा था उनको कलेक्ट कर ले रहा था। और फिर घूमते घूमते मेरे को एक स्पाइडर स्पॉनर मिल गया था जहाँ पे ये जहरीले स्पाइडर तो थे ही, साथ में स्केलेटन भी मेरे को मार रहा था। तो ये स्पाइडर मेरे पीछे पड़ गए थे, तो जैसे तैसे इनसे मैं पीछा छुड़वाता हूँ, लेकिन इनका पॉइजन का इफेक्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। और मैंने सोचा था मैं गया काम से, और तभी मैं देखता हूँ हाफ हेल्थ में आके मेरा हेल्थ बार रुक गया। मतलब पता नहीं इस वर्ल्ड में मैं जैसे तैसे हर बार बच जा रहा हूँ बस। और फिर मैं इस माइन शाफ्ट से थोड़े से डायमंड और एक चेस्ट से एक गोल्डन एप्पल लेके इस माइन शाफ्ट से मैं निकल जाता हूँ। और इस माइन शाफ्ट से निकलने के टाइम एंट्री मेरा थोड़ा कैजुअल हो गया, क्योंकि इस एंडरमैन के आंखों में अगर देख लेता तो फिर, लेकिन जो भी हो, इस बड़े से केव में आने के बाद मैं काफी सारे डायमंड्स कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो ढेर सारे डायमंड्स कलेक्ट करने के बाद मैं एक डायमंड्स का पिकैक्स बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक लावा पूल दिख गया था, तो थोड़े से ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लेता। तो थोड़े से ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के बाद मैं थोड़े से और डायमंड्स कलेक्ट करता हूँ, लेकिन वो दिखाने का टाइम नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। तो फिर मैं ऊपर आ गया था और ऊपर आके देखता हूँ एक ट्रेडर विलेज स्पॉन हुआ था, और जैसे ही मैं करीब जाता हूँ उसी के पास में एक दूसरा ट्रेडर विलेज स्पॉन हो जाता है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है माइनक्राफ्ट वालों से, एक बारी में दो ट्रेडर विलेजर कैसे स्पॉन हो सकता है? लेकिन मेरे लिए अच्छा है। तो एक ट्रेडर विलेजर मेरे को चेरी ब्लॉसम ट्री दे रहा था और दूसरा मेरे को प्रूस सैपलिंग दे रहा था, तो दोनों ही अच्छे ट्रेड है। और बाय द वे न्यू अपडेट में हम लोगों का ट्रेडर विलेजर का ट्रेड भी काफी अच्छा हो चुका है, जो कि तुम लोगों को देखने से ही पता चल रहा है। और क्योंकि ये ट्रेडर विलेजर जल्दी से डिस्पॉन ना हो जाए, इसलिए मैं इनका नामकरण भी कर देता हूँ, जो नेम टैग मेरे को माइन शाफ्ट से मिले थे। तो ये है जियान नंबर 1 और ये है जियान नंबर 2। और इनसे ट्रेड करने के लिए मेरे को एमरल्ड चाहिए और उसके लिए मेरे को लगेगा विलेजर। और क्योंकि एक्सपी फार्म में अभी भी कोई ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन नहीं हुआ था, इसलिए मैं एक नेदर पोर्टल बना के फिलहाल के लिए नेदर से सारा मटेरियल जुगाड़ करके लेके आता पोर्शन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए। और नेदर में मेरे को काफी अच्छा स्पॉन मिल गया है, मैं खराब नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे को नेदर फोर्ट्रेस और वॉफ फॉरेस्ट दोनों एक साथ में मिल चुका है। अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। और फिलहाल के लिए मैं नेदर फोर्ट्रेस में आ जाता हूँ ब्लेज शॉट कलेक्ट करने के लिए।
और चलते चलते फाइनली मेरे को यहाँ पे एक ब्लेज स्पॉनर मिल चुका है, तो जल्दी से इन ब्लेजेस को मार के थोड़े से ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेते। और इन ब्लेजेस को मारने के टाइम अचानक से काफी सारे ब्लेजेस एक साथ में स्पॉन होना शुरू हो गए थे और इन ब्लेजेस को मैं मारे जा रहा था और ये स्पॉन भी होते रह रहे थे, लेकिन जैसे तैसे ये स्पॉन होना बंद हो गए। तो जल्दी से मैं ऊपर आके टॉर्चेस लगा देता हूँ चारों तरफ। ओके, तो मेरे को काफी सारे ब्लेज रॉड मिल चुका है और इस स्पॉनर की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको मैं तोड़ देता। तो फिर मैं सारा सामान लेके वापस चला आता और वापस आने के टाइम मैं दूसरे साइड से आ रहा था, तभी मेरे को यहाँ पे काफी सारे मशरूम दिख गए थे। तो पोर्शन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए मशरूम लगेगा, तो काफी सारे कलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सारा सामान लेके मैं बेस में वापस चला आता हूँ और वापस आके सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख देता हूँ। और जो ब्लेज रॉड कलेक्ट किए थे उससे मैं एक ब्रूइंग स्टैंड बना लेता हूँ। और फिर मेरा नजर जाता है इस ट्रेडर विलेजर के ऊपर, देखता हूँ एक ही ट्रेडर विलेजर है, दूसरा कहाँ डिस्पॉन हो चुका है। नेम टैग दिया फिर भी डिस्पॉन कैसे हो गया पता नहीं, लेकिन चलो कोई नहीं, प्रूफ सैपलिंग तो ट्रेड कर ही सकता हूँ। और फिर मैं थोड़े से ग्लास के बॉटल बना के पोर्शन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए ब्रूइंग स्टैंड के अंदर डाल देता हूँ। और प्रॉब्लम वाली बात है, मेरे पास एक ही गोल्डन एप्पल है, तो मैं एक ही विलेजर को क्योर कर पाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं ज़ॉम्बी विलेजर को ढूंढने के लिए एक्सपी फार्म में बैठूंगा और इस बीच अगर कोई ट्रेडर विलेजर आके मेरे को प्रूफ सैपलिंग ट्रेड करता तो ठीक है, नहीं तो मेरे को बास्टियन में जाके लेके आना पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद दो ज़ॉम्बी विलेजर एक साथ में स्पॉन हो जाता है, तो जल्दी से मैं ऊपर का एरिया बंद कर देता हूँ और नीचे में सारे मॉब्स को मारने के बाद इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ओके, तो दोनों विलेजर को बिठाना हो चुका है, अभी मेरे को बस एक विलेजर को जल्दी से क्योर करना है। और तुम लोगों को पता है ज़ॉम्बी विलेजर के पास में अगर बेड रखोगे तो जल्दी क्योर हो जाता है। ओके, तो अभी ज़ॉम्बी विलेजर को जल्दी से क्योर हो जाना है, तभी मैं जाके इसको फ्लैचर बना के थोड़े से एमरल्ड ट्रेड कर पाऊंगा। तो मेरा विलेजर ठीक हो चुका है, अभी एक फ्लैचिंग टेबल बना के इसको दे देते। अबे ले क्या इतना नखरे दिखा रहा है, अबे फ्लैचर बन ही नहीं रहा, इसको बोट से निकालते तो। ओके, अभी ये फाइनली फ्लैचर बन चुका है, तो इससे मैं स्टिक के बदले थोड़े से एमरल्ड ट्रेड कर लेता हूँ और इस ट्रेडर विलेजर से मैं प्रूफ सैपलिंग खरीद लेता हूँ। और उसी के नेक्स्ट दिन एक दूसरा ट्रेडर विलेजर स्पॉन हुआ था जो मेरे को लिटरली प्रूफ सैपलिंग ट्रेड कर रहा था, तो जल्दी से मैं इससे एक प्रूफ सैपलिंग ट्रेड कर लेता हूँ। और बलिदान देने के बाद मैं थोड़े से बोन मिल जुगाड़ करके और इन प्रूफ सैपलिंग को ग्रो कर लेता हूँ, जिससे मेरे को एप्पल मिल जाए। ओके, आई होप अभी मेरे को एप्पल मिल जाना चाहिए। ओके, तो मेरे पास एक एप्पल आ चुका था, तो इस एप्पल को लेके मैं गोल्डन एप्पल में बदल देता हूँ और इस विलेजर के ऊपर एक पोर्शन ऑफ वीकनेस फेंक के मारता हूँ और गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ। अभी इसको बस क्योर होना है, तो जब तक के लिए विलेजर क्योर हो रहे थे तब तक के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रेडिंग हॉल बनाने लग जाता हूँ। तो मेरा ये ट्रेडिंग हॉल बनकर रेडी हो चुका था और उसके बाद मैं इन दोनों विलेजर को लेके इस ट्रेडिंग हॉल के अंदर रख देता हूँ। और इनको ट्रेडिंग हॉल में रखने के बाद इनके लिए मैं थोड़े से बेड क्राफ्ट करके यहाँ पे लगा देता हूँ और साथ में इनका जॉब भी दे देता हूँ। और उसी के साथ मेरे पास जितने भी ब्रेड थे थोड़े से ब्रेड भी दे के इनको ब्रीडिंग करने के लिए पूरा रेडी कर देता हूँ। तो इन विलेजरों को अपना पॉपुलेशन बढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए मैं तुम लोगों को ये दिखाता। तो ये ट्रेडर विलेजर स्पॉन हुए थे, जिसमें से एक मेरे को चेरी ब्लॉसम ट्री दे रहा था और दूसरा मेरे को ये सफेद वाला लकड़ी दे रहा था, तो दोनों ही मैं ट्रेड कर लेता हूँ इनसे। और क्योंकि विलेजरों को पॉपुलेशन बढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए मैं सोचता हूँ एक आयरन फार्म और अपना नेदर पोर्टल को थोड़ा ठीक कर लेता। तो मेरा
नेदर पोर्टल और आयरन फार्म बनके रेडी हो चुका है और आयरन फार्म के अंदर मैंने सारे विलेजरों को रख दिया था। जो रेल मेरे को माइनक्राफ्ट से मिला है उससे काफी ज्यादा काम इजी हो गया। तो अभी मेरे को एक डायमंड का आर्मर बना के उससे अच्छे अच्छे इंचार्टमेंट ट्रेड करना है। तो इसलिए मैं थोड़े से लैम्पटन बना लेता हूँ और जितने भी डायमंड पड़े हुए थे उससे मैं थोड़े से डायमंड के आर्मर और टूल्स बना लेता हूँ। तो अभी मेरे को इन विलेजरों के साथ ट्रेड करना है। तो विलेजरों के साथ ट्रेड करने से पहले मैं एक बार इंचार्टमेंट टेबल में देख लेता क्या इंचार्टमेंट मिलता है मेरे को। तो आर्मर में मेरे को अनब्रेकिंग और फायर प्रोटेक्शन मिल गया था जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तो फिर पैंट में मेरे को प्रोटेक्शन मिल गया था और आर्मर में अनब्रेकिंग और उसी के साथ स्वॉर्ड में मेरे को लूटिंग 2 मिल गया था और मेरे एक पिकैक्स में एफिशिएंसी अनब्रेकिंग के साथ सिल्क टच मिल गया था और दूसरे में एफिशिएंसी और अनब्रेकिंग के साथ फॉर्चून मिल गया था और जूते में भी मेरे को अनब्रेकिंग मिला था और ये सारा इंचार्टमेंट मिल गया था इंचार्टमेंट टेबल से। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे पास काफी सारे डायमंड पड़ा हुआ था इसलिए मैं एक दूसरा आर्मर का सेट बनाता हूँ और लिटरली इस वर्जन में मेरे को काफी ज्यादा ही डायमंड मिल रहा है। इन डायमंड को रख के क्या ही कर लूंगा। तो इस आर्मर सेट में मैं फिर से इंचार्टमेंट करता हूँ। इस बार आई होप कुछ अच्छा मिल जाए और इस बार आर्मर में मेरे को थॉर्न्स 2 मिल गया था। तो फिर प्रोटेक्शन तो दूसरे आर्मर में था ही तो एक साथ में इंचार्ट कर लूंगा और पैंट में मेरे को अनब्रेकिंग प्रोटेक्शन दोनों मिल गया था और जूते में मेरे को इस बार प्रोटेक्शन और फेदर फॉलिंग मिल गया था। तो अनब्रेकिंग जूते के साथ एक साथ में इंचार्ट कर दूंगा। तो इंचार्टमेंट टेबल से इंचार्टमेंट लेना हो चुका था और इनको मैं एक साथ में इंचार्ट कर देता हूँ। A few inches later. तो अभी मेरे को विलेजरों के साथ ट्रेड करना है इसलिए आयरन फार्म से थोड़े से आयरन लेके आ जाता हूँ और अभी मैं स्टिक के बदले और आयरन के बदले थोड़े से एमराल्ड जुगाड़ कर लेता है इन विलेजरों से। तो काफी सारे एमराल्ड जुगाड़ करने के बाद मैं लाइब्रेरियन से ट्रेड करने लग जाता हूँ और इनका ट्रेड देख के तो मतलब काफी देर तक इनके पीछे लगा हुआ था लेकिन इन लोगों ने एक भी ढंग का ट्रेड नहीं दिया जो मैं तुम लोगों को दिखा पाऊँ। लेकिन वैसे भी मेरे आर्मर टूल्स में काफी अच्छा खासा इंचार्टमेंट लगा हुआ है तो इसलिए मैं सोच रहा था कि ये लोग तो ट्रेड देने नहीं वाले मेरे को कुछ अच्छा तो छोड़ ही देते। बस मेरे को एक अच्छा सा बो बनाना है उसके बाद सारा काम हो जाएगा। मेरे को बस इन्फिनिटी और पावर चाहिए। ओके पावर और फ्लेम तो मिल चुका है मेरे को बस इन्फिनिटी चाहिए इस बार। ओके तो फाइनली मेरे को इन्फिनिटी मिल चुका है और इस बो को मैं एक साथ में इंचार्ट कर देता तो मेरा सारा इंचार्टमेंट का काम खत्म हो चुका है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ ट्रायल चेम्बर में मेस को लाने के लिए लेकिन एक प्रॉब्लम है ट्रायल चेम्बर में जाते कैसे है। ओके तो मेरे को एक कारपेंटर बना के उससे थोड़ा अपग्रेड करना है उसके बाद वो मेरे को ट्रायल चेम्बर का मैप ट्रेड करेगा। ओके मेरे को ट्रायल चेम्बर का मैप ट्रेड कर रहा है बस मेरे को रेड कंपास चाहिए। ओके तो अभी मैं इससे खरीद लेता। तो ट्रायल चेम्बर का मैप मिल चुका है मेरे को और ये ट्रायल चेम्बर काफी करीब लग रहा है मेरे हिसाब से लेकिन जो भी हो अभी चलते उस तरफ। ओके तो ट्रायल चेम्बर के एकदम सीधा ऊपर खड़ा हुआ हूँ। अभी सीधा माइनिंग करके नीचे चल जाते। तो ट्रायल चेम्बर में मेरे को रेड शुरू करना पड़ेगा तभी जाके मेरे को सॉलिड कोर मिलेगा और इस वर्जन में हम लोगों को रेड शुरू करने के लिए अभी पिलेजर को मार के एक बॉटल मिलता है उस बॉटल को ड्रिंक करना पड़ेगा तभी जाके रेड शुरू हो सकता है। लेकिन वो बॉटल बिना पिलेजर को मार के इस ट्रायल चेम्बर से भी मिल सकता है लेकिन लक काम करना चाहिए बस मिल जाए मेरे को। तो फिर मैं ट्रायल चेम्बर्स के मॉब्स को थोड़ी देर तक मारता हूँ। और उसके बाद मेरे को एक की मिल जाता है और इस की को ले जाके जैसे ही मैं डालता हूँ रेड शुरू करने का पोर्शन मेरे को मिल जाता है पहली बारी में ही। ओके चलो तो मेरे को रेड शुरू करने का बॉटल मिल चुका है और यहाँ पे आके मैं रेड शुरू करने के लिए इस पोर्शन को पी लेता हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने रेड तो शुरू कर दिया था लेकिन यहाँ पे एक ही स्पॉनर था। होना तो चाहिए था यहाँ पे 2-3 लेकिन है बस एक ही स्पॉनर। तो इस स्केलेटन स्पॉनर में मैं थोड़ी देर तक फाइट देखता हूँ और उसके बाद मैं ही इन स्केलेटन्स को निपटा देता हूँ। तो इस स्केलेटन स्पॉनर से तो मेरे को कोई भी कीम नहीं मिलता लेकिन पास ही में एक दूसरा स्पाइडर स्पॉनर था जिसको खत्म करने के बाद मेरे को एक की मिल जाता है। तो इस की को ले जाके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी बस मेरे को वेट करना है मेरे को मेस मिलेगा या फिर नहीं। तो सारा ड्रॉप इसने दे दिया और मेरे को शायद हेवी कोड नहीं मिल गया वो पीछे की ओर था मैंने देखा नहीं। और साथ में मेरे को ये स्मिथिंग टेम्पलेट भी मिल चुका है इसको भी रख देते। तो यहाँ से मेरा मेन सामान लेना हो चुका था तो इन सारे सामानों को लेके फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ।
और ऊपर आने के बाद मैं देखता हूँ बाहर में बारिश हो रहा था और शाम का टाइम है, जल्दी से बेस में वापस जाते, नहीं तो फिर से क्रीकिंग के साथ फाइट करना पड़ेगा। तो वापस जाने के टाइम ये क्रीकिंग स्पॉन हो चुका था और पेड़ से मैं इसका हार्ट को तोड़ने का सोच ही रहा था, लेकिन इसका एंगल ऐसा है कि मैं तोड़ नहीं पाया, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ जल्दी से। तो बेस में वापस आने के बाद सबसे पहले मैंने सारे सामानों को चेस्ट में रख दिया और उसके बाद मैंने फाइनली अपने मेस को भी बना लिया, लेकिन इसमें इंचार्टमेंट मैं अभी बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं नेदर में जाके थोड़े से विदर स्केलेटन हेड कलेक्ट करके लेके आता, तो इसलिए मैं नेदर में आके विदर फोर्ट्रेस से विदर्स को मारने लग जाता हूँ। तो थोड़े से विदर्स को मारने से ही मेरे को 3 विदर स्केलेटन हेड मिल चुका था और ये कहां से आ गया अचानक से। लेकिन जो भी हो, मेरे पास सारा सामान आ चुका था और इन सारे सामानों को लेके मैं बेस में वापस आ जाता हूँ। तो बेस में वापस आने के बाद मैंने सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख दिया और चला आता हूँ मेस में इंचार्टमेंट करने के लिए। और मेस में मेरे को डेंसिटी 4 मिल गया, जो की काफी अच्छा इंचार्टमेंट है। आई थिंक डेंसिटी काफी अच्छा इंचार्टमेंट है एंडर ड्रैगन को एक बारी में मारने के लिए। लेकिन जो भी हो, फिर मैं थोड़े से आई ऑफ एंडर बना लेता हूँ और फिर मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। ओके, तो उस तरफ है हम लोगों का स्ट्रॉन्ग होल्ड, अभी चलते उस तरफ। तो काफी देर तक चलने के बाद मेरा एंडर पल्स अभी नीचे की ओर दिखा रहा है, तो माइनिंग करके मैं सीधा नीचे की ओर ही आ जाता हूँ। तो नीचे की ओर आने के बाद मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड तो मिल जाता है, लेकिन ये सिल्वर फिश मेरा दिमाग खराब कर देता है। तो एंड पोर्टल तो मिल चुका था, लेकिन इसको ऑन करने के टाइम मैंने ऑलमोस्ट हक दिया था। मतलब गलती से भी अगर मेरे पास एक भी कम एंड क्रिस्टल होता तो फिर मेरे को बेस में वापस जाना पड़ता। तो फिर मैं एंड में आ जाता हूँ और काफी सारे एंड स्टोन कलेक्ट करने लग जाता हूँ, क्योंकि एंडर ड्रैगन को मेरे को जंप करके भी मारना है मेस से। लेकिन फिलहाल के लिए इस एंडर ड्रैगन के सारे क्रिस्टल्स को तोड़ देते। तो सारे क्रिस्टल्स को तोड़ना हो चुका है। अभी मेरे को मेस से इस ड्रैगन को मारना था, इसलिए स्टोन लेके मैं ऊपर चला आता हूँ। तो मैंने काफी सारे स्टोन कलेक्ट किए थे, इसलिए मैं काफी ऊपर तक आ गया था, इतना ऊपर तक कि नीचे का कुछ दिख ही नहीं रहा था। यार इतना ऊपर ठीक नहीं, थोड़ा नीचे चला था। हाँ, ये हाइट ठीक है। तो पिछले 10 मिनट तक मैं वेट किए जा रहा था कब ये एंडर ड्रैगन लैंड करेगा। तो ये तो लैंड किया नहीं, लेकिन घूम घूम के पूरा ऊपर तक आ जाता है और मेरे ऊपर एक एंडर ब्रेड फेंक के मारता है नीचे से। और इसी एंडर ब्रेड के चक्कर में इतने ऊपर से मैं नीचे गिर जाता हूँ। लेकिन उसके बाद भी काफी बार मैंने ट्राई किया था, लेकिन हर बार एंडर ड्रैगन मेरे को नीचे गिरा दे रहा था। लेकिन एक बार मैं फाइनली ऊपर तक आ जाता हूँ और फिर मैं अबे ये क्या हो गया, मेरा शॉट तो एंडर ड्रैगन के ऊपर लगा था, लेकिन फिर भी मेरे को डैमेज क्यों पड़ा, पता नहीं क्या हो रहा था। लेकिन फिर मैं नॉर्मल तरीके से ही इस एंडर ड्रैगन को मारने लग जाता हूँ। लिटरली मैंने मेस से काफी बार कोशिश किया, लेकिन हर बार ये मेरे को ऊपर जाने ही नहीं दे रहा, इसलिए मेरे को ऐसे ही मारना पड़ रहा है इसको। ओके, तो ये बस लास्ट शॉट बाकी है। तो इसी के साथ एंडर ड्रैगन को डिफीट करना हो चुका है। तो एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के बाद मैंने सारे एक्सपी को कलेक्ट कर लिया और उसके बाद इस एंड पोर्टल के नीचे मैं एक एरिया बना देता हूँ, जहाँ पे मैं विदर को डिफीट करूंगा। तो एरिया बनाना तो हो चुका है, लेकिन ये एरिया देख के थोड़ा अजीब लग रहा है। शायद इन लोगों ने कुछ अपडेट किया होगा यहाँ का। और विदर को स्पॉन कराने के बाद मैं श्योर हो जाता हूँ यहाँ पे कुछ चेंजेस तो इन लोगों ने इस वर्जन में किया है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक गैप बहुत ज्यादा कम है। और विदर को मारने के टाइम ऐसा लग रहा था कि ये कभी भी निकल सकता है, बस इसका टेल जैसे तैसे निकला हुआ था। लेकिन जो भी हो, फिर मैं विदर को डिफीट कर देता हूँ और मेरे को नेदरराइट शार्ड मिल जाता है। और हाँ, मैं इस एंडर एग को ही लेना भूल गया था, मैं इसको ले लेता। तो सारा सामान लेना हो चुका था, तो इन सारे सामानों को लेके मैं बेस में वापस आ जाता हूँ। तो बेस में वापस आने के बाद मैं सारे सामानों को चेस्ट में रख देता हूँ और फिलहाल के लिए मैं थोड़े से एमराल्ड और डायमंड जुगाड़ करने के लिए चला आता हूँ। तो विलेजरों से मैं थोड़े बहुत एमराल्ड जुगाड़ कर लेता हूँ और आयरन तो मेरे पास था ही, और साथ में गोल्ड मैं निदर से जुगाड़ करता हूँ और थोड़े बहुत डायमंड भी। और वैसे भी डायमंड भी मेरे पास काफी सारा पड़ा हुआ था। तो फिर मैं फाइनली इन सारे ब्लॉक से यहाँ पे एक बीकन बना लेता हूँ। तो मेरा ये बीकन फाइनली बनके रेडी हो चुका है। और तुम लोगों को अगर वीडियो देख के अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।